सलाम। इस सभागार में मौजूद सम्मानित अतिथियों एवं आदर्श श्रोताओं का इस वार्षिक महाउत्सव का सुप्रतिम बेला पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज हम सभी लोग हमारे मदरसा आयशा सिद्दीका बनात शरीफगंज कटिहार के वार्षिक महाउत्सव का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह हमारे संस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण क्षण है। वही आज मुझे इस अहम मौके पर आप सभी को संबोधित करने का सुनहरा अवसर पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और मैं खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज मैं हिंदू और मुस्लिम में बढ़ती हुई खाई के बारे में कुछ दो शब्द कहने जा रही हूँ। अगर कहीं गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग हजारों साल से एक साथ रहे चले आ रहे हैं, लेकिन दोनों समुदाय के लोग अभी तक एक दूसरे को ना तो समझ सके हैं और ना ही समझना चाहते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के खूब नारे लगते हैं और खूब कोशिश भी होती है, लेकिन नतीजा वही जैसा का तैसा रहता है। आप जो माहौल आज देख रहे हैं वह कोई नया माहौल बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों के बीच का ही बहुत पहले से। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी कोई आज का नारा नहीं, बल्कि ये तो मुगलों से भी पहले का नारा है। मुगलों का बादशाह अकबर हो या मराठा, हिंदू सम्राट शिवाजी दोनों ही राजाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ी कोशिश की थी। दोनों ही अपने अपने कार्यकाल में विश्वसनीय पदों पर दोनों ही समुदाय के लोगों को जगा दी ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ नजर आए। इनकी कोशिश भी रंग लाई और एक दौर ऐसा गया जब भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के लोगों के साथ उठने बैठने लगे और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने लगे। फिर भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में सी एकता पर फूट डाली। हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से दोनों को लड़वा दिया और एक दूरी पैदा कर दी। वह लोग इतने पर भी नहीं रुके। हिंदू और मुसलमान को अलग थलग करने के बाद हिंदू समाज में ब्राह्मण दलित और मुसलमान समाज में शिया सुन्नी का मतभेद पैदा कर दिया। भारतीय नागरिक हमेशा से धार्मिक रही है, जिसका फायदा अंग्रेज सरकार के अधिकारियों ने खूब उठाया। वर्ष 1857 में भारत की आजादी के लिए पहला युद्ध हुआ, जिसे भारतीय वार कहा जाता है। उस लड़ाई की सबसे खास बात यह रही कि हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग सिर्फ भारतीय बन गए थे। इसी एकता ने अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला कर रख दिया था। यह एकता आजादी के वक्त तक तो कुछ बने रही, लेकिन भारत की आजादी वाले दिन ही भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान में तब्दील हो गया। ये एक नया भाव था जिसका असर अभी भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी वजह है भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों के बीच बढ़ती नफरती की। भारत में दोनों ही समुदाय के लोग एक साथ तो रहते हैं, मगर एक दूसरे धर्म के बारे में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि भारत में दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के लिए रहस्य बने हुए हैं। कोई भी एक दूसरे धर्म के बारे में ना तो कुछ जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं, बल्कि उसके उलट एक दूसरे के खिलाफ मनगढ़ंत बातें क्या करते हैं और इस पर लड़ भिड़ जाने को तैयार रहते हैं। हिंदू कहता है हिंदू मुसलमान को बुरा समझता है और मुसलमान हिंदू को बुरा समझता है। दोनों ही समुदाय में एक बहुत बड़ा फौज ऐसा भी है जो एक दूसरों का हाथों का खाना या पानी तक भी पीना पसंद नहीं करते हैं। हिंदू कहता है मुसलमान पत्थर दिल का होता है, बेरहम होता है, जानवर बेगुनाहों का खून बहाता है, औरतों को कैद करके रखता है, उसके पास दिल नहीं होता है, ना ही विश्वास का लायक है। वही मुसलमान हिंदू के खिलाफ धरना रखते हैं कि हर किसी को भगवान मानते हैं, पत्थर से लेकर जानवर तक को पूछते हैं, जाति के आधार पर छोटे जातियों को पैर के जूतियों की नोक पर रखते हैं। ऐसे हजारों धरनाएं एक दूसरे के खिलाफ करते हैं जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। लेकिन कहा क्या जाए, इनकी मानसिकता दिवालियापन को आखिर ये खाई कैसे बनी हुई है। बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करते हो तो ये लोग टूटे हुए कैसे हैं। दोनों इधर में पुस्तक में अगर पढ़ा जाए तो अहिंसा की शिक्षा दोनों ही किताबों में दी गई है, दोनों ही किताबों में दी गई है। तो फिर हम कैसे हिंसात्मक हो जाते हैं। 65% और मुसलमान 15%। फिर भी हमेशा अल्पसंख्या और बहुसंख्या के बीच नफरत मतभेद नफरत बढ़ता ही रहता है। नफरत मतभेद नफरत बढ़ता ही रहता है। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है तो अगले धर्म के इंसान के बारे
कोशिश करे, अगले धर्म इंसान के बारे में जानने की कोशिश करे, सब हवाई बातों पर यकीन कर लिया जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देता है। आज जो लोग एक दूसरे धर्म के बारे में जानते हैं वह लोग एक दूसरे धर्म की इज्जत क्या करते हैं। आज हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगना बंद हो गए। ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है जो आने वाले दिनों में खतरनाक होती जाएगी। क्या हम सभी धर्म के लोग सिर्फ एक होकर, सिर्फ बढ़कर नहीं रह सकते हैं? जरा सोचिए, अगर हम सभी के बीच एक मोहब्बत होगा तो यह हिंदुस्तान कितना खूबसूरत होंगे। हम तरक्की की सीढ़ियों चलने लग जाएंगे। ना जाने हमारे कितने विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ना जाने हमारे कितने विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एकता तो सब चाहते हैं मगर कोशिश कुछ ही करते हैं। इन नफरत भरी तूफानी माहौल में मोहब्बत का चिराग जलाने वालों का इंतजार है। अंत में स्वार्थ प्रार्थना है कि हम सभी को मिलजुल कर आपस में प्रेम करने का शक्ति प्रदान करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।